देखने को मिलता है कि कुछ लोग अच्छी अच्छी शैक्षणिक डिग्रियां लेकर अच्छे पैकेज वाले कॉरपोरेट का जॉब का मोह छोड़कर कृषि कार्य से जुड़ रहे हैं और नई नई तकनीक का उपयोग कर खेती को उन्नत बना रहे हैं। इसी कड़ी में चानो प्रखंड के गुटवा गांव के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान आशुतोष तिवारी का नाम सामने आता है। पलांडू से ट्रेनिंग लेकर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। आप पेशे से वकील भी रहे हैं, तो खेती की तरफ आप कब अग्रसर हुए? खेती के तरफ जब हम 2001 से खेती शुरू किए थे, लेकिन जब पलांडू में जाके ट्रेनिंग लिया 2003 में, उस समय मेरी वकालत की पढ़ाई भी चल रही थी। और जब खेती का ट्रेनिंग लिया तो उसी समय से ओल का खेती प्रारंभ किया, अदरक का खेती प्रारंभ किया। पलांडू से ट्रेनिंग लेके पपीते का भी खेती किया। इसके बाद पढ़ाई भी चलती रही, अब वकालत का पैसा भी चलता है और अभी हम लोगों को कृषि से मुनाफा अच्छा मिलता है। ये देखे कि पिछला लॉकडाउन में किस प्रकार से कृषक ही थे जो खाद्यान्न की आपूर्ति समय से कर पाए। पढ़ाई को करते हुए पार्ट टाइम खेती को अपनाएं, धीरे धीरे ये पेशेवर के कृषक आप बन जाएंगे। शुरुआत में पारंपरिक विधि से खेती की, लेकिन समय के साथ खेती का पैमाना बढ़ता गया और वकालत भी चलती गई और अब तो क्षेत्र के बड़े किसानों में इनका नाम शुमार है। नए नए तकनीकों का उपयोग कर और नई तरह की खेती कर इनका सालाना टर्नओवर लगभग 20 लाख रुपए का हो जाता है। एक से खेती शुरू किए थे, लेकिन जब पलांडू में जाके ट्रेनिंग लिया 2003 में, उस समय मेरी वकालत की पढ़ाई भी चल रही थी। और जब खेती का ट्रेनिंग लिया तो उसी समय से ओल का खेती प्रारंभ किया, अदरक का खेती प्रारंभ किया। पलांडू से ट्रेनिंग लेके पपीते का भी खेती किया। इसके बाद पढ़ाई भी चलती रही, अब वकालत का पैसा भी चलता है और अभी हम लोगों को कृषि से मुनाफा अच्छा मिलता है। लॉकडाउन में जब सब क्षेत्र प्रभावित हुआ तो कृषि क्षेत्र इस मंदी से अछूता रहा और लोगों को खाद्यान्न की पूर्ति करता रहा। प्रगतिशील किसान के अनुसार बड़े पैमाने पर खेती करने की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, जिससे पलायन की समस्या का भी समाधान कुछ हद तक दूर हो जाता है। इन्हें खेती करता देख क्षेत्र के अन्य किसान भी काफी प्रभावित है और नए नए तकनीक को अपनाकर रोजगार सृजन कर रहे हैं। ऐसे कई किसान दूसरों के लिए प्रेरणा की मिसाल है, जो यह संदेश देते हैं कि तकनीक के दौर में कृषि के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। इसका व्यापक क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की ताकत रखता है। लोहरदगा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आसिफ की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री